दोस्तों, आज जिनके जीवन में घटी अद्भुत घटना के बारे में मैं बताने वाली हूँ, वो है निशांत रंजन जी, जो बिहार के सिवान जिला के रहने वाले हैं। बचपन से ही वे अपने परिवार में गायत्री साधना का क्रम देखते आ रहे थे। उस वातावरण में पले होने के कारण एक स्वाभाविक विश्वास तो बना हुआ था ही, पर उसमें वह तासीर तो तब आई जब उन्होंने खुद अपने जीवन में उस साधना के चमत्कार को प्रत्यक्ष किया। एक साधारण किसान परिवार में उनका जन्म हुआ। सन 1996 में उनके गांव में पंचकुंडीय गायत्री यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। अनुष्ठान 3 दिनों का था, जिसका आयोजन उनके पिताजी ने ही की थी। इस अनुष्ठान में कई तरह के संस्कार भी संपन्न कराए गए, जिसमें विद्यारंभ संस्कार और दीक्षा संस्कार कराने वालों की संख्या सबसे अधिक थी। उन्होंने भी उसी समय दीक्षा ले ली। तब वे छठी कक्षा में पढ़ते थे। उस वक्त वे दीक्षा का मतलब समझने लायक तो नहीं थे, पर उन्हें इतना याद है कि उस दिन वे बहुत खुश थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे भी महत्वपूर्ण व्यक्ति में से एक हो। दीक्षा में उन्हें गायत्री मंत्र दिया गया। मंत्र तो वे पहले भी जानते थे, लेकिन बताई गई दिशा के अनुसार साधना उसी समय से आरंभ हुई। घटना उन दिनों की है जब वे 8वीं कक्षा में थे। एक दिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। पेट में जोरों का दर्द होने लगा। इसके बाद 2-4 दिन बाद नाक से खून गिरने लगा। धीरे धीरे यह एक सिलसिला बन गया। अक्सर ही उनके नाक से खून गिरने लगता और लोग उन्हें पकड़कर चित लिटा दिया करते थे। जब उठकर कुछ इधर उधर चलने फिरने का प्रयास करते तो सिर में चक्कर आने लगता और वे गिर पड़ते थे। कई डॉक्टरों को दिखाया गया। 3 साल तक इलाज चलता रहा, पर बीमारी ज्यों की त्यों बरकरार रही। कई तरह की जांच के बाद भी डॉक्टर यह समझ नहीं पाए कि हुआ क्या है। इस बीच पढ़ाई जैसे तैसे चलती रही। 8वीं से 10वीं में आ गए। बोर्ड की परीक्षा नजदीक आ गई। वे लेटे लेटे ही पढ़ाई करते थे। बैठकर पढ़ने का प्रयास करते तो उनके नाक से खून आने लगता। उन्हें यह चिंता सताने लगी कि बोर्ड की परीक्षा कैसे दूंगा। यहाँ स्कूल में तो सारे शिक्षक अपने थे। उन्हें निशांत जी के साथ हमदर्दी थी, इसलिए किसी तरह निभ गया। वे लेटे लेटे ही परीक्षा देते रहे, लेकिन यहाँ बोर्ड परीक्षा में उनकी कौन सुनेगा। उन्होंने पिताजी को अपनी चिंता बताई। उन्होंने जैसे पहले से ही कुछ सोच रखा हो। वह बोले, देखता हूँ, कुछ होता है तो रास्ता निकलेगा ही। अब तो एडमिट कार्ड भी आ गया था, तो पिताजी को दिखाया। वे उसे लेकर परीक्षा केंद्र में गए। प्रधानाध्यापक से मिलकर पूरी परिस्थिति बताई। उन्होंने सहयोग का आश्वासन दिया। वे बोले, मैं ऑफिस में उसके लिए ऐसी व्यवस्था कर दूंगा जिससे कि वो अकेले बैठकर या लेटे लेटे ही परीक्षा दे सके। वे खुश थे। चलो, बोर्ड की परीक्षा छूटेगी नहीं। 14 मार्च 2001 को परीक्षा आरंभ होने वाली थी। ठीक उसके एक दिन पहले ऐसा आभास हुआ कि गुरुदेव उनसे कह रहे हैं, तुम साधारण तरीके से सबके साथ बैठकर परीक्षा दोगे। डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। परीक्षा के कुछ दिनों बाद तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाओगे। इस घटना के अगले ही पल वे आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करने लगे और तय कर लिया कि सबके साथ बैठकर ही परीक्षा दूंगा। आश्चर्य की बात है कि परीक्षा के सारे ही पेपर उन्होंने साधारण तरीके से सब लड़कों के साथ बैठकर दिए। एक दिन भी कुछ नहीं हुआ। इससे भी बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जैसे तैसे अध्ययन की प्रक्रिया चलते रहने के बावजूद इस परीक्षा में उन्हें 70% अंक मिले, जिसकी उन्हें कल्पना तक नहीं थी। घर के सभी लोग आश्चर्यचकित थे। परीक्षा के बाद दिल्ली अस्पताल में उनका इलाज हुआ। इलाज करने वाले चिकित्सक थे डॉक्टर खक्कर साहब। वे भी गायत्री साधक थे। उन्होंने निशांत जी से कहा कि गुरुदेव पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। नियमित गायत्री का जाप करना। उन्होंने
दवा दी जिसे 60 दिनों तक खाना था। एक टिकिया की कीमत मात्र 25 पैसे थी। जैसा पूज्य गुरुदेव ने कहा था, ठीक वैसा ही हुआ। नवंबर तक वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। इस घटना के बाद निशांत जी ने अपना जीवन पूज्य गुरुदेव को समर्पित कर दिया और इस समय वे पटना प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ के सक्रिय सदस्यों में गिने जाते हैं। दोस्तों, इन सारी घटनाओं को आपके सामने लाने के पीछे यह कारण है कि किसी तरह आप गायत्री साधना और पूज्य गुरुदेव से जुड़े रहें। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कब सुबह होता है, कब शाम, पता ही नहीं चलता। जिस तरह हमें पेट भरने के लिए खाने की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ की जरूरत होती है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम तो पूज्य गुरुदेव का है। इसलिए आप हमेशा पूज्य गुरुदेव के साहित्यों का अध्ययन कीजिए और गायत्री मंत्र का जप जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय गुरुदेव।